हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फिल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन डिमरी है। मेरे YouTube चैनल हिंदी सेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह से ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उस वीडियो को, उस ट्यूटोरियल को पूरी अच्छी तरह देखें फ्रेंड, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना आप या इनकम टैक्स की वेबसाइट में जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते। तो पहले फ्रेंड, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें और अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह बहुत ही आराम से अपने घर बैठ के इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। आपको किसी भी वकील के पास या टैक्स वाले वकील के पास या फिर किसी सीए के पास या किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बड़े ही आराम से घर बैठे बैठे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद यही है फ्रेंड, सिर्फ कि जिन भी फ्रेंडों को अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरनी नहीं आती, वो किसी के पास उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप से ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर लें। कई लोग क्या करते हैं कि इसको एक बहुत बड़ा व्यवसाय बना लिया है लोगों ने, कि इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पे काफ़ी पैसे लेते हैं, जो काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे संग भी हुई। तो मेरा मेन मोटो ये है कि ये वीडियो मैं बनाऊं और ये सबको काम आए। तो मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और मैं चाहता हूं कि आप भी लोग अपनी रिटर्न अपना फाइल करें, क्योंकि रिटर्न आपकी है फ्रेंड, तो फाइल भी आपको ही करना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल मेथड है। तो आपको पता है कि आपकी क्या अर्निंग है और आप बहुत ही आराम से भर सकते हैं। आपको सब कुछ पता है कि मैंने कहाँ से अर्न करा है, अदर सोर्सेज से, इनकम सोर्सेज से, सैलरी से, कैसे भी तरीके से, कहीं से भी आपने मतलब जो पैसा कमाया है वो आपको पता है। तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको अपना फिल करने चाहिए। चलो फ्रेंड, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड हैं ऐसे, इनको अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरनी नहीं आती। तो मेरी उन दोनों वीडियो को देख लें, आज की भी और कल वाली भी। तो दोनों वीडियो को आप देखें और शेयर करें खूब, ताकि ये वीडियो सबके काम आए। ठीक फ्रेंड, और एक और निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी जनरल नॉलेज की को आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड, बिना देरी करें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फिल करना। तो उसके लिए मुझे अपने डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे पहले आप incometax.com डाल के वहाँ पे लॉगिन कर लें। लॉगिन करके कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ लॉगिन हियर लिखा है, यहाँ लॉगिन हियर करें फ्रेंड। और जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है वही आपने यहाँ लिखना है। यहाँ यूज़र आईडी में आपको हमेशा याद रखना है कि आपका वो पैन कार्ड होगा। तो पैन कार्ड नंबर जो होगा वो यूज़र आईडी में डालें, और जो रजिस्ट्रेशन करते हुए आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पासवर्ड में डाल दें। ठीक फ्रेंड, ये पासवर्ड डालने के बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, या आपने डेट ऑफ बर्थ लिखे, और ये कैप्चा कोड है नीचे इसके। ठीक, ये कैप्चा कोड भरें और लॉगिन करें। मैं एक एक स्टेप आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ, बिना डरे आप करें। किसी की मदद के आगे मुझे उम्मीद है कि नहीं चलेगी। ये जो मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ ये इंडिविजुअल है फ्रेंड। लॉगिन करें। ओ, मेरा डेस्कटॉप पे यानी मेरे पहले से पीछे खुला हुआ है, वही फोर्स लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से मैं से। ठीक है, फोर्स लॉगिन कर लेते हैं। तो आप लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ जो ई फिलिंग है, इसमें सेकंड वाले प्रिपेयर है सेकंड ऑनलाइन ITR पे क्लिक करें। यहाँ पर सबसे ऊपर वो पैन कार्ड आ जाएगा। असेसमेंट ईयर डाउन करें, मैं 2017-18 की कर रहा हूँ। अगर आप बैक की करना चाहते हैं तो बैक की भी हो सकती है, और गवर्नमेंट को एडवांस भी भर सकते हैं। तो मैं 2017-18 की बता रहा हूँ। ITR फॉर्म ये बड़े आराम से देखिए, यहाँ पे 2 फॉर्म होता है, ITR फर्स्ट और ITR 4 है। 4 उसके लिए होता है जो सैलरी पर्सन होता है। मैं इंडिविजुअल भर रहा हूँ, नील टैक्स में भर रहा हूँ, तो 1 मैंने यूज करी। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फ्रॉम पैन डाटाबेस, फ्रॉम प्रीवियस फंड, फ्रॉम न्यू एड्रेस। तो फ्रॉम पैन डाटाबेस से मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो पैन कार्ड में जो भी मेरा एड्रेस वगैरह होगा वो सारा का सारा ले लेगा। और अगर आप मान लो कहीं नई जगह जाते हो तो वहाँ न्यू पे क्लिक कर दो। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये 15 मिनट जो है, 15 मिनट में आपको सेव टू ड्राफ्ट बार बार करते रहना है। जो ऊपर टाइमिंग अभी आई थी,
और यहाँ पे आपकी सारी नेम एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ एम्प्लॉय कैटेगरी में जैसे आप नीचे सेलेक्ट करोगे, मैं अभी आपको बताता हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट, अदर, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इनका भी टैक्स पेड करने होता है, मैं अभी टैक्स देने के लायक नहीं हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट में 4 ऑप्शन आ रहे फ्रेंड, ठीक है। या नॉट एप्लीकेबल तो मैं अभी टैक्स पेड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी 4 कैटेगरी आती है, RS रेजिडेंशियल, नॉन रजिस्टर्ड। RS मतलब जो इंडिया, अब यहाँ आराम से देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे 1 ऑफ बिफोर ड्यू 139(1), ठीक है। तो ये मैंने इसलिए भरा है फ्रेंड, ताकि आफ्टर ड्यू मतलब ड्यू डेट मतलब जो खत्म हो जाए, मान लो कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट निकल गई तो हम सेकंड वाला कॉलम 12 वाला भरेंगे आफ्टर ड्यू डेट। मगर अभी डेट नहीं निकला है तो मैं फर्स्ट वाला भर रहा हूँ, ऑन बैलेंस ड्यू 139। इस पर क्लिक करना है आपने। यदि आपकी डेट नहीं निकली है तो इस पर, अगर डेट निकल गई है तो आफ्टर ड्यू एट 39 वाले पे क्लिक करना है आपने, ठीक है फ्रेंड। और RS रेजिडेंशियल मतलब इंडिया में जो रह रहा है जैसे 365 डेज़ होते हैं फ्रेंड, तो 365 डेज़ में से मान लो कि आप 180 डेज़ भी इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंडियन कहलाओगे, ठीक है। तो RS इंडियन पे क्लिक कर दे आप। यहाँ ओरिजिनल रिसीव रिटर्न, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सेलेक्ट करके नीचे नो करना है, ठीक फ्रेंड। सेव टू ड्राफ्ट करते रहे क्योंकि 15 मिनट का टाइम होता है, अगर नहीं करोगे तो जैसे टॉप पे चल रहा है तो आप सेव नहीं होगा। अगली डिटेल पे जाए, इनकम डिटेल सॉरी इनकम डिटेल में आप यहाँ अगर सैलरी पर्सन है तो अपनी सैलरी देख सकते हैं टॉप पे, और सैलरी पर्सन नहीं है फ्रेंड तो कोई नहीं, जितनी आपकी इनकम है ईयरली वो आप यहाँ भर दें। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपको कोई प्रॉपर्टी से अपनी कोई वो होता है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके सेट ऑप्शन में सिलेक्ट करके वो भर सकते हैं सेकेंड वाले कॉलम पे। जैसे रेंट से कमाई होती है या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है उससे कमाई होती है, यहाँ वो लिख सकते हैं इस वाले कॉलम पे, ठीक है। इनकम फॉर अदर सोर्सेज मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के अलावा भी और सैलरी के अलावा भी आपकी कहीं से और सोर्सेज होती है तो वहाँ ये लिख सकते हैं। कितनी भी अदर सोर्सेज से बहुत सारी चीज़ें आती है वो सब यहाँ लिख सकते हैं आप, ओके फ्रेंड। उन सब का टोटल ग्रास टोटल ये नीचे आ जाएगा। मैंने सिर्फ इनकम मुझे अपने ही बिजनेस से होती है तो मैंने उतनी ही सैलरी यहाँ पे लिखी है, ठीक फ्रेंड। अब जैसे मुझे इनकम फॉर अदर सोर्सेज होती है तो मैंने वो डाल दिया कॉलम पे और ये मेरी सैलरी बढ़ गई। यहाँ ATC में आप जो भी LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी है वो सब यहाँ लिख सकते हैं, जितने भी है। जैसे कोई 10,000 रुपये साल है, कोई 20,000 रुपये साल है, कोई 30,000 रुपये साल है, उन सबको जोड़ो और यहाँ पे ATC में आप लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे 10,000 रुपये साल है तो 10,000 रुपये लिख दो, यहाँ पे 20,000 है 20,000 लिख दो और कुछ नहीं करना, सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर दो। इंडिविजुअल भर रहे और कुछ चीज़ें छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है। मैं अगली वीडियो में आपको एक्सपेक्ट किस तरह करते हैं वही बता दूंगा। अब ये फ्रेंड ये कॉलम आप ध्यान से देखें, अब ये कॉलम फ्रेंड आराम से देखें, ये टैक्स डिटेल है। टैक्स डिटेल यानी फॉर्म नंबर 16 की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉर्म नंबर 16 आपको बैंक से मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। मेरे कॉलम का मेरे पे नहीं है, मैं टैक्स अभी देने लायक मेरी इनकम नहीं है तो मैं इंडिविजुअल भरता हूँ। जब मेरी टैक्स देने वाली होगी तो मैं फॉर्म नंबर 16 भी फिल कर दूंगा। अगर है तो भर दे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भी तो भर दोगे, चाहे टैक्स पेड कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो तो भी आप भर सकते हैं, और नहीं है तो आप आगे जा सकते हो। तो वहाँ पे इसी तरह के जो 4th ऑप्शन हो गए फॉर्म नंबर 16 पे मैंने देखा हुआ है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ऐसे टैक्स डिडक्शन अमाउंट नंबर, यहाँ टिन नंबर डाल देंगे, नेम ऑफ द एम्प्लॉय मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं, इनकम फॉर अंडर सैलरी कितनी आपकी है वो सब यहाँ फिल कर देंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं फ्रेंड, ठीक। तो मैं एक नील छोड़ दे रहा हूँ, इसे भरने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ। अब आप आगे चलें, ठीक है फ्रेंड। ये फॉर्म नंबर 16 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे चले तो यहाँ देखो टैक्स पेड 000 आ रखा, यानी मैं इनकम मतलब अपनी इनकम पे टैक्स देने लायक नहीं हूँ अभी, ठीक है फ्रेंड। ये जो कॉलम है यहाँ आप अपने सारे बैंक का ब्यौरा भरें, ठीक है, टोटल के टोटल। जैसे बैंक का IFSC कोड, जहाँ आपका अकाउंट है यहाँ अपने बैंक का नाम, जिस बैंक पे आपका अकाउंट है यहाँ अमाउंट, अकाउंट नंबर अपना भरें जो भी आपके डिजिटल है। जैसे मैं IFSC कोड यहाँ भर रहा हूँ, तो मैंने अपने बैंक का IFSC कोड भर दिया, ये नेम ऑफ द बैंक को आ गया IFSC कोड भरते ही, और यहाँ अपने अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया जो भी आपका होगा।
और इसके ठीक बगल में ये कैश डिपॉजिट 9/11/2016 से 30/12/2016 तक, ये वो अमाउंट है फ्रेंड जो नोटबंदी के दौरान आपने बैंक में जमा करी थी, वो यहाँ लिख दी है। तो जो भी आपने अपने बैंक खाते में जमा करी है वो अमाउंट यहाँ आप लिख दें। इसके बाद नीचे आओगे तो अदर बैंक डिटेल, यहाँ ऐड कर सकते हो आप अपना बैंक। यदि एक अकाउंट के अलावा भी बैंक में आपके और भी 2-3 अकाउंट है तो यहाँ ऐड करना मत भूलें, यहाँ ऐड कर सकते हैं आप। ये ऐड तब होगा फ्रेंड जब आप इसे पूरे फॉर्म को फिल कर देंगे, उसके बाद ही होगा, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हो गया आपका काम। इतना काम होते ही एक टैक्स डिटेल हो गई, ठीक फ्रेंड। ये सेव टू ड्राफ्ट जरूर करें, 15-15 मिनट रह गए। मैं आपको एक बार और ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से भरा जाता है। सिंपल सा है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। टैक्स डिटेल हमारी जीरो। आप प्रीव्यू टू सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यदि आपकी कोई चीज़ छूट गई होगी तो ये अपने आप ही बताएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रीव्यू सबमिट पर जैसे मैंने क्लिक रखा, वो कह रहा कि ईमेल एड्रेस आपने देना भूल गए, तो ज़रूर दो अपना ईमेल एड्रेस जो परमानेंट चल रहा है वो वाला ज़रूर आप यहाँ पे दे। ये परमानेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। कभी भी आप प्रीव्यू और सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, जो सी भी चीज़ रह जाएगी ये आपको अपना आप बताएगा, आप कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेव एंड ड्राफ्ट मैंने दोबारा से कर दिया, ठीक है फ्रेंड। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ठीक है फ्रेंड, मैं अभी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। एक कॉलम रह गया था, ये टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे जब जाओगे तो नीचे की तरफ जहाँ ऐड अकाउंट होता है उससे ठीक नीचे यहाँ उस व्यक्ति का नाम ऑलरेडी आ जाएगा जिसके आप रिटर्न भरते हैं। जैसे मेरे केस में मेरा नाम आ गया तो यहाँ उसके फादर का नेम आएगा, ठीक है। ये आप अपने फादर का नेम बोल रहे, या जिसकी भी टैक्स आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके फादर का नेम आएगा। और प्लेस में आपका जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आएगा। यदि आप पैन कार्ड के एड्रेस पर रह रहे हैं तो वो भर दें, यदि आप किसी नए एड्रेस पर रह रहे हैं तो वो भर दें। सपोज़ कि कोई व्यक्ति जॉब यहाँ करते हैं और रहते बाहर है, घर उनका कहीं है और जॉब कहीं करते हैं, दिल्ली वाला बॉम्बे में, बॉम्बे वाला दिल्ली में, तो जहाँ आप है वहाँ का ये एड्रेस भर दें, ठीक है। सेव टू ड्राफ्ट करते रहे और फिर जैसे ही आप रिव्यू एंड सबमिट करेंगे, अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाएगी फिर ही आपको बता देगा। ये देखो, जैसे अभी ये नहीं सबमिट हुआ, ऊपर आ गया मोबाइल नंबर के लिए बोल दिया उन्होंने कि मोबाइल नंबर नहीं डाला, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, बस सिंपल सा है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दे जिसपे एक OTP भी आता है फ्रेंड, ठीक है, फाइल कर सकते हैं, एक OTP आएगा। ये पूरे की पूरी, जैसे मैंने उसमें पेज एंड प्रीव्यू पर क्लिक करा तो ये सारी डिटेल मेरी आ गई। अच्छा फ्रेंड, यदि आपको कोई डिटेल इसमें भरना छूट गई हो तो आप इसे दोबारा भी फिल कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले याद रखना, आप दोबारा भी फिल कर सकते हैं। और जो जो आपने फिल करा है उसको यहाँ से क्लिक किया तो डाउनलोड PDF में कर सकते हैं। और एडिट का नीचे ऑप्शन है, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबमिट कर देता हूँ, मैं मेरी पूरी है, मैंने डिटेल चेक कर दी बस। अब यहाँ पे आपको 4 वेरिफिकेशन आ जाएगी कि आप किस तरह से वेरिफिकेशन करना चाहोगे। तो फ्रेंड मैं तीसरे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आधार कार्ड बहुत मुझे इजी लगा है तो आधार कार्ड से मैं करता हूँ। तीसरा वाला ऑप्शन है आई विल टू जनरेट आधार OTP ई वेरिफिकेशन। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे एक OTP आ जाएगा, बस उस OTP को यहाँ लिख दिया आप। ये OTP मेरा आ गया फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ये OTP मैंने डाल दिया और सबमिट एंड आधार कार्ड OTP पे मैंने क्लिक कर दिया, एक क्लिक हो गया फ्रेंड। और ये रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाई डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट ये आके टॉप पे आ गया। तो आपने कुछ नहीं करना, डेस्कटॉप पे जाना अपने, ठीक है, व्यू रिटर्न एंड फॉर्म पे जाए और यहाँ एक्नॉलेजमेंट वाले कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आप अपने एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखो नीचे फ्रेंड ये डाउनलोड हो गई है और आप इसे देख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आज की जो मैंने वीडियो आपको बताई है इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना, वो आपको समझ आ गई होगी। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी फ्रेंडों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना आ जाए। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इससे पहले वाली फ्रेंड वीडियो जरूर देख लें जिसमें मैंने बताया है कि ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो मिलते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय गंगे मैया की, जय हिंद, वंदे मातरम।